जिले के नक्सल प्रभावित पुलिस चौकी पाथरी के ग्राम पंचायत लहंगा कन्हार के सोमटोला में निवासरत संरक्षित बैगा जनजाति का बृजलाल आज 15 सालों बाद अपने घर लौटा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रशासनिक मदद से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भुवन कुर्राम और उनके साथी उसे लेकर झारखंड से बालाघाट पहुंचे। यहाँ बालाघाट के कालीपतली चौक स्थित चौपाटी में सामाजिक संस्थाओं ने उनका स्वागत किया। 15 सालों बाद घर लौटने की खुशी ब्रजलाल के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। टूटी फूटी हिंदी भाषा में ब्रजलाल जितना मीडिया के सवालों को समझ सका, उसके आधार पर दिए गए जवाब में उसका महज इतना कहना था कि वो साथियों के साथ नागपुर जाने के बाद भटक गया था और आज घर लौटकर काफ़ी खुश है। आपको बताएं कि 15 सालों से देश के विभिन्न हिस्सों में भटक रहे ब्रजलाल की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। 15 साल पहले ब्रजलाल अपने गांव के कुछ लोगों के साथ मजदूरी करने के लिए नागपुर महाराष्ट्र गया था, लेकिन कुछ दिनों काम करने के बाद वो अपने साथियों से भटक गया। क्योंकि ब्रजलाल ग्रामीण परिवेश का होने से उसे ज़्यादा समझदारी नहीं थी, जिसके चलते वो इतने दिनों तक कभी केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली तो कभी पश्चिम बंगाल सहित अन्य जगहों पर भटकते हुए झारखंड के जमशेदपुर में बीमार हालत में एक सामाजिक संस्था को मिला, जिसे वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहारा देते हुए उसकी सेवा की और तमाम व्यवस्था की, जिसके पिछले 8 महीने से वहां रहते हुए वो कुछ बोलने लायक हुआ। तब उसके बताए अनुसार वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इसके बाद अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम और उसके साथी सामाजिक सहयोग से झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रजलाल से मुलाकात की। लेकिन ब्रजलाल बैगा को झारखंड से लाने में आ रही कानूनी दिक्कतों के कारण वहां उसे बिना लाए ही लौट आए थे, जिसके बाद पिछले दिनों परिवार के साथ आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मुलाकात कर उसे लाने के लिए आर्थिक मदद और कानूनी दिक्कतों को दूर किए जाने की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन और पुलिस ने आर्थिक मदद के साथ ही कानूनी दिक्कतों की समस्या को हल किया, जिसकी मदद से गत सोमवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष अपने साथियों के साथ झारखंड से ब्रजलाल को बालाघाट लेकर पहुंचे। 15 साल बाद ब्रजलाल को लेकर बालाघाट लौटे जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि 15 साल पहले घर से निकले जिस ब्रजलाल के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसका मरण संस्कार तक कर दिया था, आज उसके जीवित होकर लौटने पर परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है और खुश है, जिसे लेकर वो झारखंड के जमशेदपुर से आज बालाघाट पहुंचे हैं। आज परिवार में फिर ब्रजलाल के पहुंचने की खुशी का माहौल है, जिसके बाद वो शेष जीवन अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक बिता सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रजलाल एक उदाहरण है देश में काबिज रही सरकारों के लिए। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी देश के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण विशेष दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय मानव घोषित विशेष संरक्षित बैगा जनजाति आज भी दुर्दशा और बदहाली का शिकार है, जिनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, घर वाले भी उनको भी पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। इनके घर वाले केवल जिले में ही अपने रिश्तेदारियों में ढूंढते रहे इसे, बाकी बाहर तो ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उनको बाहर जाकर कैसे ढूंढें उसका कुछ ये भी नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी। और इस बीच ये चले गए अपने साथी के साथ, और बिछड़ने के बाद में अब इनको बालाघाट का पता नहीं, बैहर का पता नहीं, केवल गाँव का नाम जानते थे, ये सोमटोला और पाथरी उतना ही जानते थे आजू बाजू का। लेकिन उस आधार पे तो इन्हें दूसरे प्रदेश वाले सर्च नहीं कर सकते थे, तो इस कारण से वो ये घूमते रहा। जब भी जहाँ भी गया, जैसे अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठता था तो ट्रेन जहाँ तक जाती थी वहीं चले जाता था। तो इसी इसमें केरल चला गया। अब केरल में 2 साल रहा, वहाँ पे नारियल और इसका सुपारी के खेतों में काम किया, वहाँ से पैसा जमा किया, वहाँ से घर आने के लिए निकला तो वेस्ट बंगाल हावड़ा पहुँच गया, वहाँ भी कुछ काम किया, वहाँ से आया, वहाँ से निकल के आया तो छत्तीसगढ़ पहुँच गया, छत्तीसगढ़ से भी वो घर आने के लिए निकला तो वो दिल्ली चला गया। तो ऐसे करते करते फिर वापस वो झारखंड पहुँचा, और झारखंड में जब इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी तो वो फिर पैदल ही, कलकत्ता हाईवे है वहाँ से, तो उस कलकत्ता हाईवे से पैदल पैदल जा रहा था। तो वहाँ और इसकी थोड़ा बीमार भी था, तो इसके कहना चाहिए इसका इलाज विलाज करवाया, इसको फिर रहने खाने के लिए उसकी व्यवस्था कर दी गई। और ऐसे ऐसे करते करते इससे वहाँ पे जानकारी इकट्ठा हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ का है। तो जो हमारे साथ में राष्ट्रीय मंचों में जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिर उन लोगों ने इसकी जाति के आधार पे उसने बैगा बताया होगा, तो बैगा तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, तो उस हिसाब से फिर वो हम लोगों से संपर्क हुआ, और हम लोगों ने फिर इसकी फ़ोटो और इसका नाम से उसको वेरीफाई उनके गांव से करवाया। और जब वो वेरीफाई हुआ
तो उस समय फिर हम लोगों ने, सामाजिक लोगों ने ये कदम उठाया। वैसे हमने उसी समय विधायक को भी कहा था कि भाई ये वेरीफाई हो गया है, इस व्यक्ति को लाने के लिए प्रयास किया जाए, लेकिन उनका अब कहा जाए उनका उतना संवेदनशीलता से वो ले नहीं रहे थे इस मामले को। इसलिए हम लोगों ने फिर बीड़ा उठाया, सामाजिक रूप से हम लोगों ने सहयोग मांगा और फिर गए हम लोग। और उसी बाद में वापस आना पड़ा दस्तावेजों के कारण, और पुनः फिर हम पूरे दस्तावेज लेके अभी प्रशासन की मदद से गए और अभी वापस लेके आ गए हैं।